परमेश्वर, साक्षात परमेश्वर आए हुए हैं जी। और एक पिता को ही अपने बच्चों की आती है जब संकट आया, धरती पे पानी भर गया और परमात्मा ने संत रामपाल जी ने अपने बच्चों का पानी निकलवाया यहाँ चलाई, जिसमें जो गांव डूबे हुए थे, जिनकी फसलें बर्बाद थी, उनको गुरुजियों ने काफी पाइपों की, मोटरों से राहत दी, जिसकी वजह से ये लोग आज गुरुजी को सम्मानित करना चाहते। एक विश्व के अंदर संत रामपाल जी महाराज जिसकी गरीब की, मजदूर की, सबकी मदद करते हैं। कोई गरीबों के मकान बनाते हैं, जैसे किसान था, किसान एक दुखी है और किसान से तो उसकी सब फसल डूब गई थी। सरकार के पास गुहार लगाई, सरकार ने भी हाथ खड़े कर दिए कि दर्शन लगे, भी ना लगेगा तो भी नहीं लगेंगे। लेकिन फिर रामपाल जी महाराज से मदद लगाई तो रामपाल जी महाराज ने तुरंत ही सारे गांव में मदद पहुंचा दी। स्वार्थ के लिए लोगों को बरगुला रहे हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज निस्वार्थ भाव से 30 सालों से सेवा कर रहे हैं। कोई आज नहीं है, जब से ये मार्ग चला है सत साहिब का, सत कबीर जी का, तब से ही इस मार्ग में संत रामपाल जी महाराज मतलब एक तरह से ये समझ लो कि अपने जीवन को दुनिया को सुख देने के लिए उन्होंने सारा दुख अपने ऊपर ले लिया है। अच्छा सर, ये पानी कैसे सूखा? ये पानी संत श्री रामपाल महाराज जी ने पब्लिक की बहुत मदद करी, हर गांव में पाइप पहुंचाए और उन पाइपों के द्वारा पूरा पानी बाहर निकाला गया या ड्रेन में डाला गया, नदियों में डाला गया। असली मानवता का पाठ तो संत रामपाल जी पढ़ाते हैं। जो गरीब की, दुखिया की मदद करे वही तो भगवान है। पहले सुना था लेकिन अब देख लिया। महाराज ने ये प्रूफ सबूत कर दिया कि मैं भगवान हूँ, और अपने आप को कभी भगवान नहीं कहा, दास कहा एक कभी भी और आज तक जितने भी संत है वो तो गुमराह करते, कथा सुनाते, सुना ये कथा सुना के करते। महाराज ने तो सब प्रूफ देते हैं। प्रूफ के साथ ये है भाई कि ये प्रूफ। दर्शकों में आपको बता दें कि ये जो जिस जगह मौजूद हैं, आप बात देख पा रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। ये लोग आप देख पा रहे होंगे, ये जो देख रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये है कि आज ये इसी ऐतिहासिक कार्यक्रम को देखने के लिए ये लोग यहाँ मौजूद हैं। हम आपको बता दें, ये सबसे बड़ी बात है। और आज हम आपको बता दें कि जहाँ बाढ़ पीड़ित में किसी भी कोई सरकार हो या धर्मगुरु हो, कोई नहीं आया था, वहाँ संत रामपाल जी महाराज जी ने ज्यादा मात्रा में पाइप और मोटर देकर के किसानों की फसलों को बचाने का प्रयास किया था और प्रयास करने के बाद सफलता भी मिली और पानी निकल गया है। आज हम आपको दिखा रहे हैं, ये लोग बैठे हैं और ये वही गवाही के लिए बैठे हैं कि वाकई में जो काबिल तारीफ की गई थी। और इस तरफ हम आपको दिखाएंगे, ये जो आप देख पा रहे होंगे, अभी आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ जो ये जो कार्यक्रम लगा है, ऑलरेडी यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो आए हैं। सम्मानित समारोह जो कार्यक्रम है इसमें, और इस पर आपको दिखा दें कि खाप पंचायत बैठी है, जो हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। ये सबसे बड़ी खबरें हैं दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि ये सबसे बड़ी खबर है। इस तरफ जो पंचायती लोग हैं, जो दूर से आए हैं, ये लोग बैठे हैं। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि इस तरफ देखेंगे कि भारी मात्रा में जो है ये गांव के लोग इकट्ठा हुए हैं और जो ये भव्य कार्यक्रम देखने आए हैं कि मानवता की एक बहुत बड़ी मिसाल पेश कर रही है ये लोग, लाभों को प्रदान करने वाली है। तो आपको बता दें कि अभी तक हम आपको दिखा रहे थे ये सबसे बड़ी खबरें जो आप देख पा रहे थे। और ये जो कार्यक्रम चल रहे हैं, हम आपको दर्शकों को दिखाएंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ किस प्रकार के कार्यक्रम मनाए जा रहे हैं। टीवी8 न्यूज की सबसे बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे थे कि आज जहां धर्मगुरुओं की एक अलग अलग तरीके से प्रतिक्रियाएं जाहिर की जा रही थी, वहीं संत रामपाल जी महाराज जी ने एक ऐसा कार्य कर दिखाया है जो कि ऐतिहासिक बनने वाला है। मैं आपको बता दूं, और एक बात और बता दूं कि संत रामपाल जी महाराज आज धरती पे सबसे चैलेंजेस ज्ञान दे रहे हैं। मैं आपको बता दूं, तो दर्शकों आइए हम जानते हैं यहाँ के जो गांव के लोग हैं उनसे जानेंगे कि आखिरकार किस प्रकार से ये सम्मानित समारोह किया जा रहा है। और इस सम्मानित समारोह में जिस प्रकार से आज लोग इतने उत्साहित भरे हर के मनों में आए हैं अपने मन में, और बड़ी खुशी का माहौल जो है वो यहाँ सबसे बड़ी बात है। सर नमस्कार। नमस्कार जी। गाँव में जो बाढ़ थी, जो पानी लगा था, वो पानी अभी कम हुआ है कि नहीं? बहुत कम, अभी बिल्कुल सूख गया। ये पानी कैसे सूखा? ये पानी संत श्री रामपाल महाराज जी ने पब्लिक की बहुत मदद करी, हर गांव में पाइप पहुंचाए
और उन पाइपों के द्वारा पूरा पानी बाहर निकाला गया या ड्रेन में डाला गया, नदियों में डाला गया। और जितने भी गांव की रिक्वायरमेंट हुई है पाइपों की 10,000, 15,000, 6,000, जितने भी गांव ने डिमांड करी उतने पाइप संत रामपाल महाराज जी ने पहुंचाए हैं। बताया जा रहा है कि काफी मात्रा में पाइप दी गई थी। बहुत मात्रा में, जितने भी गांव की डिमांड थी उतने पाइप पहुंचाए। अच्छा, इतना विश्वास था कि एक संत जेल में हो और इतनी सामग्री, एक बैग आपके गांव के लिए और आप किसानों की मदद के लिए पहुंचा देंगे। देखो, ऐसा है, हमारे को तो विश्वास था कि संत रामपाल महाराज जी ही मदद कर सकते हैं, अन्यथा गवर्नमेंट का तो कोई भी मंत्री एमएलए गांव में पहुंचा नहीं, किसी भी गांव में, और न गवर्नमेंट की तरफ से कोई मदद मिली। अच्छा, तमाम और लोग भी संत हैं, अपने आप में बहुत बड़े बड़े संत हैं और बहुत पुराने हैं, तो वो लोग, उन लोगों को भी आना चाहिए आपके हिसाब से? बिल्कुल आना चाहिए, लेकिन बाकी किसी भी पंथ ने मदद नहीं करी, सिर्फ रामपाल महाराज जी के पंथ ने बहुत हेल्प करी है। लेकिन सर, धर्म गुरुओं का पहला नियम है, पहली मर्यादा है कि मानव धर्म जो है, सबसे मानव धर्म का पाठ पढ़ाते हैं ये सभी धर्म गुरु। तो क्या ये मानव धर्म नहीं आता कि एक किसान डूब रहा हो और ये मानव धर्म से बाहर की बात हो? बिल्कुल मानव धर्म में आता है ये कि हर जितने भी संत हैं, बड़े बड़े संत हैं, सबने मतलब समाज की सेवा करनी चाहिए थी, हेल्प करनी चाहिए थी, जबकि एक सिर्फ संत रामपाल महाराज जी ने ही मदद करी, बाकी किसी भी संत ने मदद नहीं करी। अभी क्या करना चाहते हैं आप कि जो ये कार्यक्रम होगा, सम्मानित किस प्रकार से, कितने गाँव के लोग यहाँ सम्मानित कर रहे हैं? यहाँ हर गांव की पंचायत आई हुई है और हर गांव से बहुत भी अनुयायी आए हुए हैं, गाड़ियां भर भर के आई हैं, और हम तो चाहेंगे गवर्नमेंट से अपील करेंगे भाई जल्दी से जल्दी संत रामपाल महाराज जी जेल से बाहर आए और पब्लिक को, संगत को अच्छे विचार। बिल्कुल दर्शकों, सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि तमाम ये भारत देश हिंदू धर्म से भरा पड़ा है। अपने आप को सभी हिंदू धर्म के मानने वाले और अपने आप को धर्म गुरु कहने वाले अब तक कहाँ थे? क्योंकि जब बाढ़ आपदा आती है या किसी भी विषम परिस्थिति को झेलती है दुनिया, तो उसमें सबसे पहले धर्मगुरुओं को आना चाहिए। और वहीं दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज किसानों की मदद करने के लिए आते हैं और बाकी लोग इनको देख रहे हैं कि हमको कब आना है, कब आएंगे ये लोग जो धर्म को अपने आप में ये अपने आप को गुरु भी कहते हैं। तो बने रहिए ऐसी सब खबरों को देखने के लिए। हम और लोगों से बात करने का प्रयास जारी रखेंगे और आज जानेंगे यहाँ से कि आखिरकार संत रामपाल जी महाराज क्यों समाज की सेवा में, बाकी लोग क्या कर रहे हैं। चलिए बने रहिए हमारे साथ। क्या नाम है सर आपका? महेंद्र। ये जो संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित समारोह के अंदर सम्मान किया जा रहा है, ये किस लिए सम्मान किया जा रहा है? ये जो किसान की, गरीब की, मजदूर की मदद कर रहे हैं नहीं महाराज जी, उसके लिए सम्मानित कर रहे हैं। क्यों, आज तक जितने भी संत हुए नहीं विश्व में, मतलब जितने संत हुए हैं, तो उन्होंने अपना घर ही बनाया, अपने आश्रम बनाए, घर बनाए, किसी गरीब की मदद नहीं की है। एक विश्व के अंदर संत रामपाल जी महाराज है जिसकी गरीब की, मजदूर की, सबकी मदद करते हैं। कोई गरीबों का मकान बनाते हैं, जैसे किसान था, किसान एक दुखी है और किसान से तो उसकी सब फसल डूब गई थी, सरकार के पास गुहार लगाई, सरकार ने भी हाथ खड़े कर दिए कि 10 लगे भी ना लगेगा 2 महीने लगेंगे, लेकिन फिर रामपाल जी महाराज से मदद लगाई तो रामपाल जी महाराज ने तुरंत ही सारे गांव में मदद पहुंचा दी। जिसको भी पता लग गया सभी मदद लेकर गए, तो उसके गांव में फौरन मदद पहुंच गई। किसी गरीब का मकान टूटा हुआ है, कोई उसके खाने का प्रबंध नहीं है, तो वो भी महाराज जी कर रहे हैं। गांव वाले देखो थोड़ी बहुत मदद कर दे तो सबका घर है, वो कितनी मदद करेंगे, लेकिन महाराज ने उनके परमानेंट मदद की, वो अपने गोद ले लिए। जैसे बच्चे हैं, बच्चों का एडमिशन करवा दिया उनका, तो उनके हर महीने में राशन पहुंचा रहे हैं महाराज जी। सभी जो उसका खर्च है सारा रामपाल जी महाराज उठा रहे हैं। मानवता, मानव धर्म के ऊपर बात करने वाले, मानवता की मिसाल पेश करने वाले तमाम संत होते हैं और हैं भी भारत देश के अंदर।
ये नहीं आए, इसका क्या कारण हो सकता है? नहीं, कोई संत नहीं आया, कोई भी संत नहीं आया, कोई जो ये बड़े बड़े ट्रस्ट है मंदिर है, कोई भी मंदिर का पुजारी नहीं आया, कोई संत नहीं आया। अगर जिसने आया कि किसी किसान की समस्या पूछी हो, अगले भाई हम तुम्हारी मदद करेंगे, ये तो सारे अपने घर बनाते हैं। ये हो रहा नहीं, ये संत है, ये अपने डेरे बनाते हैं, पैसे ले लेकर कोई इकट्ठे करते हैं और वो किसी की मदद नहीं, हुआ अपना काम कर रही है, बस लोगों को गुमराह कर। एक सच्चे संत ये है जो रामपाल जी महाराज है, गरीबों की मदद करे है। तो इसने है कि अपना ये सुना है कि आश्रम बन लग रहा था, महाराज जी ने आश्रम का काम रखवा दिया, तो बोले ये गरीबों की मदद करो। तो अच्छा सर, एक सबसे बड़ा सवाल ये भी होता है कि मानवता, ये धर्म जो गुरु जो हैं वो मानवता का पाठ तो पढ़ाते हैं, तो क्या ये मानवता में नहीं आता क्या? ये मतलब जो महाराज जी का है वो तो अपनी बस एक रोजी रोटी के लिए कर रहे हैं। असली मानवता का पाठ तो संत रामपाल जी पढ़ाते हैं। जो गरीब की दुखिया की मदद करे वही तो भगवान है। पहले सुना था लेकिन अब देख लिया, महाराज ने ये प्रूफ सबूत कर दिया कि मैं भगवान हूँ, और अपने आप को कभी भगवान नहीं कहा, दास कहा एक कभी भी सो। और आज तक जितने भी संत है वो तो गुमराह करते, कथा सुनाते, सुनी सुनाइए कथा सुना के करते। महाराज ने तो सब प्रूफ देते हैं, प्रूफ के साथ ये है भाई कि ये प्रूफ है। आज तक जितने भी संत है मंडेश्वर है, कोई किसी के जो मतलब ज्ञान दे रहे हैं कोई प्रूफ नहीं है, उनके पास सबूत ही नहीं है कोई, बस हुआ भाई करते हैं। महाराज जी तो प्रूफ सबूत देते हैं। जैसे हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म में 4 वेद होगी, गीता होगी, बाइबल होगी, पुराण होगी, अच्छा कुरान शरीफ होगी, अच्छा ये मुसलमान है कुरान शरीफ होगी, ईसाइयों का गुरु ग्रंथ साहिब हो गया। महाराज सबका प्रमाण देते हैं और सारे ही धर्म के जुड़े हुए महाराज जी से नहीं, जितने भी है विश्व के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी उससे प्रभावित हुए हैं। ये नहीं है कि हिंदू हिंदू किसान किसान, सभी जातियों के नहीं, सारी जातियों के लिए एक करे ये। अच्छा, बाहर कुछ लोग जयकारा लगा रहे थे, ये कबीर सेठ की जय, ये कितना सही था? ये बिल्कुल सही था कि देने वाला तो परमात्मा है। अभी पहले सुना था कि परमात्मा छप्पर फाड़ कर देते हैं। अच्छा, एक बातें और, वहाँ बहुत तेजी से लोग जयकारा लगा रहे थे कि जेल में बैठ के भी, या ओरिजिनल और असला हीरो तो जेल में से बाहर भी आता है, जेल के अंदर भी जाता है, और असला हीरो वो है जो आज जेल के अंदर बैठ करके भी किसानों की मदद कर रहा है। कितना सही है? ये बिल्कुल सही है, वो तो परमात्मा है, वो बैठे बैठे वो इनको कह रहा है कि आँख खोल लो। परमात्मा अपने लिए कितना दुखी, वो बैठा बैठा अंदर बोला मैं थारे लिए, कोई तो मेरे को गुंडा कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई गुंडा कह रहा है, कोई गाली बक रहा है, फिर भी देखो परमात्मा तो ये उनकी भी सबकी सुनता है। फिर भी वही आदमी वही कहने लग गया कि वाक्य परमात्मा जो आदमी गुरु जी मतलब रामपाल जी महाराज को ये कह रहे थे ये ऐसा है, ये जैसे बरुवाला कांड हुआ था वो खड़े थे, वही देख लो ना, अब आया कोई करे। और महाराज जी ने एक ही कॉल पर 24 घंटे के अंदर सबकी मदद पहुंचाई, जो भी गाँव से कोई फरियाद लेकर गया। अच्छा, ऐसी मदद एक ही गांव को मिली है, गुराना गांव को, या कई ऐसे गांवों को मिली? ये 300-400 गाँव के, 400 गाँव के मिली है। ये हरियाणा में नहीं है, पंजाब में भी, राजस्थान में भी, जहाँ जहाँ वार्ड पीड़ित है, नहीं कई गाँव में तो ऐसी मदद पहुंची है। कई साल से पानी फसल नहीं बिजाई होती थी, उन्होंने भी देख कर महाराज जी से मदद करके उन्हें पानी अभी भी निकलने लग गया। ये तो सब है, ये नहीं है कि किसान, ये मजदूर के लिए, सभी के लिए, छत्ती बिरादरी का कोई भी हो, कोई समस्या हो, कोई गरीब हो, सबके लिए मदद पहुंचाता है। वो कहीं कर नहीं भूखे को रोटी दे और मतलब उसको शिक्षा देना, सब काम ये महाराज जी कर रहे हैं। दर्शकों, आज हम आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं कि आखिरकार संत तो तमाम हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज सबसे आगे आए। इसका कारण क्या था? मानवता की तो मिसाल बहुत लोग पेश करते हैं, मानव धर्म का पाठ भी पढ़ाते हैं। क्या मानवता के ऊपर और मानव धर्म के, जो मानव धर्म कहता है उसके ऊपर किसी ने खरा उतर के दिखाया है? पाठ पढ़ाने से क्या होगा? बिल्कुल सही। बने रहिए हमारे साथ, TV8 न्यूज़ की सबसे बड़ी खबर हम आज आपको दिखा रहे थे, कुछ ऐसे लोगों की राय। तो ये चीज़ें हम आपको दिखा रहे थे, और लोगों के बीच में हम आप आज बात करेंगे। और बात करने से ये भी सबसे बड़ा सवाल उठता है कि मानवता की जो मिसाल लोग देते हैं, ये कितना वो लोग निभाते हैं। मानवता की मिसाल सब लोग देते हैं, लेकिन मानवता की वास्तविक मिसाल कौन दिया है? मानवता की रामपाल जी महाराज जी की मानवता का समाज दिया है जी। तमाम संत धरती पे हैं, संत जी क्यों उतरे ऐसे मैदान में? संत जी परमेश्वर का रूप है जी, परमेश्वर साक्षात परमेश्वर आए हुए हैं जी, और एक पिता को ही अपने बच्चों की
आती है जब संकट आया धरती पे, पानी भर गया और परमात्मा ने संत रामपाल जी ने अपने बच्चों का पानी निकलवाया यहाँ से समाज इसमें से। कितनी मदद पहुंचाई थी संत रामपाल जी महाराज? उनकी मदद की कोई अथा नहीं है जी, परमात्मा की बहुत कृपा है जी समाज के ऊपर। देखो अरबों खरबों का तो पैसे की तो कोई औकात ही नहीं है जी वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज। बिल्कुल दर्शकों बने रहिए, आज हम आपको दिखाएंगे कई ऐसे लोगों की जो हकीकत की बातें हैं और तमाम लोग आए हैं और तमाम लोग अपनी ये राय देख करके और तमाम लोगों के बीच में जो आज धारणाएं थी वो धारणाएं दूर हो सकती है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सूरजभान दास है जी। अच्छा, ये जो संत रामपाल जी महाराज जिस प्रकार से यहाँ मदद पहुँचाए हैं, क्या संत रामपाल जी ही महाराज एक संत ऐसे हैं जो वास्तविक भक्ति बता रहे हैं? पता है क्या कहते हैं, हाथ कंगन वार शिकार, पढ़े लिखे को फारसी क्या। संत तो तमाम हैं लेकिन बाढ़ पीड़ित में कोई नहीं आया, इसका कारण क्या? कारण ये है कि वो स्वार्थ के लिए लोगों को बरगुला रहे हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज निस्वार्थ भाव से 30 सालों से सेवा कर रहे हैं। कोई आज नहीं है, जब से ये मार्ग चला है सत साहिब का, सत कबीर जी का, तब से ही इस मार्ग में संत रामपाल जी महाराज मतलब एक तरह से ये समझ लो कि अपने जीवन को दुनिया को सुख देने के लिए उन्होंने सारा दुख अपने ऊपर ले लिया है। अच्छा सर, तमाम लोग जो नेता विधायक आते हैं अपने वोट बैंक के लिए आते हैं और तमाम ऐसे लोग और अपने स्वार्थ को जोड़ के आते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी क्या स्वार्थ है ये बता दें। संत रामपाल जी महाराज का कोई स्वार्थ नहीं है, ना तो उन्हें वोट चाहिए ना उन्हें राजनीति करनी है। वो तो अपने शिष्यों को भी ये समझाते हैं कि बेटा गांव का सरपंच का तो क्या मेंबर का पद भी मत लेना, जो ऐसे करता है उसको इस मार्ग से उसकी छुट्टी कर दी जाती है, उसे कह दिया जाता है कि आप इस मार्ग के काबिल नहीं हो। तो संत रामपाल जी महाराज का स्वार्थ कहाँ है इसमें? स्वार्थ नाम की चीज नहीं है, तो निस्वार्थ लोगों की सेवा की जा रही है और ये भगवान के काम है, संत के काम नहीं है। वो स्वयं कबीर साहब है। जब काशी जी में भंडारा हुआ था तो जब उनके नाम से झूठी चिट्ठियां बांटी गई थी, तब भी उन्होंने 18 लोगों को एक झोपड़ी में बैठ के भंडारा करवा दिया था। और फिर रविदास जी को देखो आप, उनके तो कटोरी में वो कंगन आ गए थे जो राजाओं के पास भी नहीं थे। तो ये परमात्मा सक्षम है अपने आप सब कुछ करने में, लेकिन ये तो एक मतलब ये जब से ये कबीर सागर में लिखा भी हुआ है कि कलयुग बीता 5500 पाचा तब मेरा वचन होगा साचा और मैं 12वें पंथ में चल के आऊंगा। तो ये वही तो कबीर साहब है। ये संत रामपाल जी अब तो चोला धारण किए हुए हैं, असल में शक्ति सारी समर्थ परमात्मा कबीर साहब की चल रही है। और बिल्कुल दर्शकों मैं आपको बता दूं कि बड़ी बड़ी बात करने वाले अब ये भी देख लेंगे कि आखिरकार एक संत जेल में होकर के भी आज इतना बड़ा उपकार कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसान की मदद तक नहीं, गरीबों को घर भी बनाया है और तमाम ऐसे घर को जो दवाओं के लिए मर रहे थे, दवा नहीं मिल पा रही थी, उनको दवा भी प्रोवाइड कराई जा रही थी। चलाई जिसमें जो गांव डूबे हुए थे, जिनकी फसलें बर्बाद थी, उनको गुरुजियों ने काफ़ी मतलब पाइपों की मोटरों से राहत दी, जिसकी वजह से ये लोग आज गुरुजी को सम्मानित करना चाहते हैं। इसके लिए दूसरी बार प्रोग्राम रखा है। पहले मैम चूबीसी के वहाँ सम्मान रखा था तो उन्होंने सम्मानित किया, ये दूसरी बार है जी। दर्शकों बने रहिए, आज हम बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं टीवी 8 न्यूज के ऊपर। क्या नाम है दादा आपका? विजेंद्र दास जी, सत साहब। ये कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी जैसे सामाजिक सेवक सामाजिक कार्य जो कर रहे हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हैं जो अपने आप को धर्मगुरु कहते हैं, और बाकी लोग क्या धर्म का वास्तविक ज्ञान नहीं है क्या? उन्हें कोई वास्तविक ज्ञान नहीं है। गुरुजी संत रामपाल जी को पूरा ज्ञान है, धरती पर ऐसा ज्ञान किसी को नहीं है। और इन्होंने एक ऐसी मुहिम चलाई है जो गरीबों को मकान, शिक्षा और चिकित्सा, रोटी कपड़ा और मकान, सच साहेब बंदी। दर्शकों आज का सवाल ये था जो कि आज तमाम लोग ये भी कहते हैं कि धर्म ये कहता है कि मानव समाज को एक अच्छी दिशा दी जाए। धर्म का ये मतलब होता था कि जीवों पर दया करें, जीवों को एक अपनी नई ऊर्जा दें और जीवों पे दया करके एक दूसरे का सहारा दें, एक दूसरे को सहारा देने की बात आती है। तो जब बात आती है सहारा की, तो तमाम लोग जो है इस प्रकार से गैर जिम्मेदाराना कार्य करके अनदेखा कर देते हैं। पंजाब और हरियाणा के अंदर ऐसी बाढ़ आई थी जिस बाढ़ में आपको बता दें कि बिल्कुल अस्त व्यस्त हो चुका था।
अनकपाल दास है जी। ये आप क्षेत्रीय लोकल हैं या फिर दूर से हैं? मैं दिल्ली से आया हूँ भाई। कहाँ से? दिल्ली से। अच्छा, ये जो सम्मानित समारोह मनाया जा रहा है, अभी पीछे खाप पंचायत रोहतक के अंदर भी सम्मानित किया गया और यहाँ आज गुराना में सम्मानित किया जा रहा है और हर जगह संतराम पाल जी महाराज जी की जय जयकार हो रही है। क्या कारण है, क्यों, क्या ऐसा कुछ, ऐसा क्या कार्य किया है संतराम पाल? परमात्मा ने किसानों के जो पिछली फसल जो खत्म हो गई थी और अगले वाले भी खत्म होनी थी, ये भी नहीं जुड़नी थी, परमात्मा ने देखा सभी का पानी उतरवा दिया। मोटर पाइप हर गांव में 3-3 बार दिए हैं और उतर का अब गेहूं की फसल हो जाएगी, किसान भूखा नहीं सोएगा और अन्न पैदा हो जाएगा तो किसान जिंदा रह जाएगा, नहीं तो आत्महत्या करने का वक्त टाइम आ गया था किसानों का। तो ये परमात्मा की मेहर है सभी पे। ये अन्नपूर्णा मुहिम के अंदर तहत परमात्मा कर रहे हैं। जो संत हैं, ये संत अपने आप में मानवता की पाठ बहुत बताते हैं, पढ़ाते हैं अपने लोगों के बीच में। क्या ये मानवता नहीं है कि अगर एक बाढ़ पीड़ित लोग जो आज पूरी तरह से अस्त व्यस्त न्यस्त हैं, उनको बचाना चाहिए, उनके मदद में आना चाहिए, ये धर्म नहीं कहता क्या? ये अन्नपूर्णा मुहिम के अंदर परमात्मा ने छेड़ रखा है। जो जिनका मकान नहीं है, गरीब आदमी है, उनका मकान बना रहे हैं और जिनको कोई कमाने वाला नहीं है उनको पूरी सुविधा पूरे महीने का राशन दे रहे हैं और किसानों को अब ये पाइप और मोटरें देकर इनकी खेती का करवा दिया। आगे अन्न पैदा हो जाएगा तो वो ये आगे सभी हो जाएंगे, सभी रोटी खाएंगे। बिल्कुल। क्या नाम है सर आपका? सत साहेब, मैं दिल्ली से आया हूँ, मेरा नाम विजय कुमार है और मैं सतलुज आश्रम मुड़का दिल्ली से आया हूँ। मैं ये जो कार्य कर रहे हैं संत जी, क्या ये मानवता के अंदर नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सबसे बड़ा मानवता काम है। ये हमारे सतगुरु रामपाल जी भगवान है, परम पिता परमात्मा कबीर परमेश्वर का प्रकट हो गए हुए हैं ये, और ये पूरे समाज के सब बच्चे इनके ये अपने हैं। पहले यही पत्थर मारते थे, आज यही इनको सम्मानित कर रहे हैं। सबसे बड़ी विडम्बना ये है कि यही पत्थर मारते थे, इनको आश्रम को जुड़वा दिया, पत्थर मारे, लोगों पे बड़े इल्जाम लगाए, लेकिन आज वे ही हैं जो हमारे परमपिता परमात्मा को, हमारे पूज्य गुरुदेव को सम्मानित कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे परमपिता परमात्मा एक मुहिम चलाई हुई है, अन्नपूर्णा मुहिम। उस अन्नपूर्णा का उद्देश्य है रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। तो ये कबीर भगवान आए हुए और ये सबको दे रहे हैं, रोटी दे रहे हैं, कपड़ा भी दे रहे हैं, शिक्षा भी दे रहे हैं, सबका इंतजाम कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी मुहिम इन्होंने चलाई है बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में। ये पूरा हरियाणा गांव, कम से कम 300 से ज़्यादा गांव जो है बाढ़ में डूबे हुए थे। तो परमपिता परमात्मा के पास इन्होंने प्रार्थना पहुंचाई कि परमात्मा हम मर जाएंगे, हमारी पहली फसल डूब चुकी है, दूसरी फसल खराब हो जाएगी, हमें सरकार से कोई राहत नहीं मिल रही है, तो इसलिए हमारी सहायता की जाए। परमात्मा ने जैसे इनके पास एप्लीकेशन पहुंची परमात्मा के पास, नेक्स्ट डे ही आदेश हुआ और तीसरे दिन के पास पाइप, मोटरें, स्टार्टर, केबल और जितना भी सामान जरूरी होता है वो पहुंचाया और आज परमपिता परमात्मा ने सबका गाँव का पानी निकलवा दिया है। आप देखेंगे अभी हम गुराना गाँव में आए हैं जहाँ पे इनको सम्मान किया जा रहा है। लगभग 90% पानी निकल चुका है, 10% पानी बाकी है और वो भी कुछ दिनों में निकल जाएगा और सारी फसल बोई जाएंगे। अन्य संतों को ये नजर नहीं आ रहा है क्या, जो आज इतने बाढ़ पीड़ित लोग परेशान हैं? क्या संतों, अन्य संतों को नहीं नजर आ रहा है? उनको कोई नजर आएगा भी नहीं, क्योंकि वे लेने वाले हैं, देने वाले नहीं है। ये एक परम पूज्य परमात्मा कबीर परमेश्वर संतगुरु रामपाल जी महाराज जी हैं, जो अपने सबको, सारे दुनिया को अपना बच्चा समझती है और हैं उनके, लेकिन उनको उनसे मतलब नहीं है। ना परमात्मा हमारे आज तक किसी को पर्ची काटती है, ना किसी कोई पैसा ले, ना अपने भक्तों से कोई पैसा लेते हैं, कोई दान सेवन लेते। ये भगवान है, समर्थ भगवान है और अपनी समर्थता से सारा काम कर रहे हैं। लेकिन बाकी जो जितने भी पाखंडी हैं वो सब पैसे लेते हैं, अपनी जेब भर रहे हैं। एक जो सत्संग करते हैं उसके लाखों रुपए, 20-20 लाख, 25-25 लाख रुपए तक लेते हैं एक सत्संग के।